रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। जी की लैंग्वेज पे सवाल मत करिए, थैंक यू। भाव समझिए, भाव नहीं समझेंगे तो अगले आंदोलन के लिए तैयार हैं। जवानों को गटर जेनजी मत बोलो, तुम्हारी सरकार को उठा के वो गटर में डालने का काम करेंगे। मैं तो एक फिल्म बनाने वाला हूँ, लापता गृह मंत्री। इस बार मंत्री गया है, अगली बार सरकार। थैंक यू। समझाइए अपने उस सांसद को, अभी तो उसको 5 उंगली के निशान पड़े थे। संसद के सत्र में जब भी कुछ चलता है तो पूरा देश देखता है कि किस तरह से पक्ष और विपक्ष उनके मुद्दे पर बहस कर रहा है और किस तरह से बयानबाजी हो रही है, किस तरह से कटाक्ष हो रहे हैं और किस तरह से एक दूसरे पर कीचड़ भी उछाली जाती है। ये तमाम तस्वीरें हम संसद के अंदर से देखते आए हैं और लगातार देख भी रहे हैं। पर इस समय एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। संसद में किस तरह से हर दिन तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं कि छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह से लगातार हल्ला बोल स्थिति में दिखाई दे रहा है। डेली हंगामा होता है, सदन स्थगित हो जाता है। जब मैं आपसे रूबरू हो रही हूं उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपनी चौथी वीडियो के जरिए उन्होंने ये बताया कि आज बिल पास हो गया है। एंटी पेपर लीक बिल अब पास हो गया है दोनों सदनों में और हम अपनी तरफ से कार्यवाही कर रहे हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चौथी वीडियो निकल करके सामने आती है और बिल पास हो जाता है, सदन में हंगामा हो रहा होता है, तो वहीं राज्यसभा में कुछ ऐसा हो गया जो अपने आप में बहुत बड़ा विषय बन गया। 3 नेता, 3 अलग अलग पार्टियों के नेता, एक आरजेडी से, एक आम आदमी पार्टी से और एक शिवसेना से, तीनों नेताओं ने ऐसे ऐसे भाषण दिए हैं, सरकार पर ऐसे कटाक्ष किए हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी बच्चों से रूबरू हो रहे हैं तो उसी पर वो सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कहाँ हैं, हम ढूंढ रहे हैं। मैं तो पिक्चर बनाने वाला हूँ, एक फिल्म बनाने वाला हूँ, लापता गृह मंत्री। संजय राउत इस तरह के बयान दे रहे हैं राज्यसभा में खड़े होकर के। इमरजेंसी की बात होती है हमेशा। यहाँ इमरजेंसी की जो शुरुआत है छात्र आंदोलन से ही हो गई ना, बिहार में हो गई, बाद में गुजरात में हो गई। तो अभी आप लोग छात्र आंदोलन से इतने डरते क्यों है? एक आंदोलन इस देश में हुआ है, बच्चों की मांग है, और बच्चों की मांग है इस देश की शिक्षा व्यवस्था, इस देश के शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है वो रोकने की। लेकिन प्रधानमंत्री डर गए, गृह मंत्री डर गए, लापता है, हम ढूंढ रहे हैं। मैं तो एक फिल्म बनाने वाला हूं, लापता गृह मंत्री। बहुत सी फिल्में बनती है, कहाँ है गृह मंत्री? बार बार जो हर बात पर बयान देते हैं, हर बात का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतना बड़ा लाठीचार्ज बच्चों पर हो गया, पैलेट गन चल गई, लेकिन गृह मंत्री का एक बयान तक नहीं आया है। प्रधानमंत्री रात को 12 बजे बयान देते हैं। सर, अरे मेघा जी देखिए सर, ये हमारी तुम्हारी करने की बात नहीं है, आप समझ लीजिए। संजय जी, जुर्माना 10 करोड़ कर दिया। संजय जी, समय समाप्त हो रहा है, क्या होगा? कंक्लूड करें। समय समाप्त हो नहीं गया। सर, समय बहुत है। 35 दिन हमारे बच्चे उपोषण को बैठे, अनशन को बैठे, तब आपका समय नहीं खत्म हो गया और अब आप 2 मिनट बात ज्यादा करना चाहते हो तो हमारा समय खत्म होता है सर, ये नहीं हो सकता है सर। तो वहीं संजय सिंह ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी सांसद जेनजी को गटर जनरेशन बोल रहे हैं, उनको अपना समय याद करना चाहिए कि उससे पहले उनके साथ क्या हुआ, जब किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने ऐसी बातें कुछ कही, तो तब क्या हुआ, किस तरह से उनके साथ हाथापाई हुई जो एयरपोर्ट पर हुई, वो तस्वीरें निकल करके सामने आई। उनका हवाला देते हुए संजय सिंह ये कह रहे हैं
कि सांसद महोदया ये भूले ना, पीएम मोदी सरकार उनको अपने सांसदों को समझाएं, क्योंकि अगर वो जेनजी को गटर जनरेशन कहेंगे तो यही जेनजी उनकी सरकार को गटर में ले जाएंगे। एक लापता गृह मंत्री कह रहे हैं संजय राउत, तो दूसरी तरफ संजय सिंह ये कह रहे हैं कि जिनको आप गटर जनरेशन कह रहे हो, अगर उनके पास तक ये बातें पहुंच रही हैं तो वो इतना हिम्मत और इतनी काबिलियत रखते हैं कि वो सरकार को गटर में पहुंचा देंगे। मान्यवर किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है, नौजवान आंदोलन करता है तो चाइनिस्तानी हो जाता है। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं। मान्यवर, प्लीज कंक्लूड, प्लीज। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इनको एक सुझाव देना चाहता हूं। इनकी एक सांसद ने वहां पर गई हुई नौजवान, खत्म कर रहा हूं सर, सबको ऊपर आपने 1-2 मिनट मुझे भी दे दीजिए, टाइम खत्म हो रहा है, बोलिए सर, अभी तो 3 मिनट बाकी है सर, बोलिए सर। छात्र जो गए वहां आंदोलन कर रहे हैं, उनको बर्बरता पूर्वक मारा गया, लाठियों से पीटा गया सर, उनके सर फोड़ दिए गए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, 500 छात्रों को घायल किया। और बिहार के अंदर इन लोगों ने AK-47 चलाया सर। वो आतंकवादी हैं हमारे छात्र, वो हमारे घरों के बच्चे आतंकवादी हैं सर, जिनके ऊपर आपने गोलियां चलाई। और तो और इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर, इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं JP नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। इसलिए तुम्हारी सरकार को मान्यवर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नौजवानों को गटर जेनजी मत बोलो, तुम्हारी सरकार को उठा के वो गटर में डालने का काम करेंगे। अब तीसरे नेता की तरफ बढ़ती हूं विपक्ष के। कौन? मनोज झा, कद्दावर नेता हैं, लगातार सदन से बड़ा धारदार बोलते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो ये तक भी कह दिया कि जिस तरह से मंत्री जी का इस्तीफा हुआ है, इस बार मंत्री जी का इस्तीफा हुआ है, अगली बार सरकार को ही हटना पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले तो प्रोफेसर हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूं, तो मैं बहुत अच्छे से जान सकता हूं कि छात्र छात्राओं पर क्या बीत रही है। इस बार मंत्री गया है, अगली बार सरकार। थैंक यू माननीय सभापति महोदय। आज मैं एक और चीज कहता हूं, आज ये पूरी बहस जैसे कोविड के वक्त में लोग देख रहे थे, आज भी देख रहे होंगे, और सरकार और सदन देखेंगे कि बहस का स्तर क्या था, चर्चा शिक्षा पे हो रही थी या नहीं। शुक्रिया माननीय उपसभापति जी। मैं पहले दरखास्त कर दूं आपसे, क्योंकि चलते वक्त संजय जी का भी 6 से 8 किया गया था, हम एक ही लेवल पे हैं। मैं चुनाव हार के 3 पे आया, वो बगैर हारे 3 पे आ गए। खैर, माननीय सभापति महोदय, मैं शायद इस सदन में शायद 2-3 लोगों में से हूं जो आज सिर्फ एक सांसद की भूमिका में नहीं बोल रहा हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, आई एम वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, और मैं सदन के अपने पुराने साथियों को याद कराऊंगा जो कभी इधर थे, आज उधर हैं। 18 में जब मैं आया इस सदन में, पुरानी बिल्डिंग में, पहला इंटरवेंशन मेरा था
एनटीए के खिलाफ, क्योंकि मुझे मेरे कोलीग्स और स्टूडेंट्स ने रिप्रेजेंटेशन दिया था। नड्डा साहब हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सर ये कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स काम नहीं करेंगे। यू हैव टू डिसमेंटल द सोर्स ऑफ द डिजीज, एंड सोर्स ऑफ द डिजीज इज एनटीए। थ्रो दैट इन बे ऑफ बंगाल। मैं ये कह रहा हूं आधार पे, निराधार नहीं है सर। आपके अंदर भी आपकी ब्यूरोक्रेसी भी जानती है, आपके सांसद भी जानते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, आज हम सब तारीख 30 जुलाई, आज हम यहां बैठ के इस बिल पे चर्चा नहीं कर रहे होते, कुछ और एजेंडा होता। बहुत सारी चीजें सदन के पिछले सत्र और नए सत्र के बीच में हुई। अरिस्टोटल कहते हैं इथोस। आपने लीकेज करवाई पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टीज की लीकेज से शक्तिवर्धन हुआ और उसको चाणक्य नीति कहा गया। वोटर की चिंता नहीं की गई। तो क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप कोई लेजिस्लेशन क्रेडिबल लाते हैं तो उसके लिए आपकी क्रेडिबिलिटी भी होनी आवश्यक है। मैं जानता हूं 2 मंत्री, सर मैं आपको घंटी बजाने का मौका नहीं दूंगा, घंटी ऐसे ही बहुत बज रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं 2 मंत्री यहां बैठे हुए हैं जो पूरे डायलॉग में रहे। काश डिसीजन मेकिंग में भी हमेशा इनकी भूमिका हो। यहां हम क्या कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष, मैं लोकसभा में देख रहा था जेन जी की लैंग्वेज कॉपी करने की कोशिश हो रही है। That's pathetic, obscene. Don't do that. They don't want you to copy their language. They want you to understand their concern. जहां आप फेल कर रहे हैं, सटा के वीडियो बना लेने से बात नहीं बनती है। एक आखिरी टिप्पणी। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मूवमेंट, आई टीच दिस पेपर। 1968 फ्रेंच मूवमेंट, डेनियल कॉन-बेंडिट, तारिक अली, फ्रांस में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था और वहां चर्चा क्या थी जानते हैं सर? ये लैंग्वेज पर जो बात हो रही है। द स्टूडेंट सेड द मोर आई मेक लव द मोर आई वांट टू मेक रेवोल्यूशन। बस जेन जी के लैंग्वेज पे सवाल मत करिए, थैंक यू। भाव समझिए, भाव नहीं समझेंगे तो अगले आंदोलन के लिए तैयार रहिए। इस बार मंत्री गया है, अगली बार सरकार जाएगी। थैंक यू प्रोफेसर जान। तो आपने तीनों नेताओं को सुना किस तरह से वो क्या कह रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ये कहा कि जब भी सदन में कुछ होता है तो देश की जनता ये देखती है कि क्या कुछ चल रहा है। और जब देश में जिस तरह के हालात चल रहे हो किसी भी मुख्य मुद्दे को लेकर के, तब तो खास करके ये देखती है कि कौन नेता वहां पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा, किसकी क्या प्रतिक्रिया निकली, कौन एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहा है, कौन जबरदस्ती अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहा है। हर पायदान पर जनता बहुत अच्छे से एनालाइज करने के लिए सक्षम है। ये जनता ही है जिसने अच्छी सरकारों को झुकने पर पहले भी मजबूर किया है और अभी भी कर रही है। पर सदन से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।